हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है को नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा तोमो-चान के थर्ड एपिसोड को। हम देखते हैं तोमो को जो सोचती है गुंडो जुन ने मेरे को इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया, हम तो सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिर तोमो गुंडो को बोलती है तुम मुझे सारी बातें बताओ, तुम जुन के साथ डेट पे क्यों गई थी। गुंडो बोलती है जो हुआ उसको भूल जाओ। तोमो बोलती है तुम जानती हो मैं उसको पसंद करती हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। गुंडो बोलती है उस टाइम मुझे नहीं पता था। तोमो बोलती है इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। गुंडो बोलती है मैंने और जुन ने डिसाइड किया था हम सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। गुंडो बोलती है सच तो ये है कि हम सिर्फ 3 दिन तक साथ में थे। एक दिन अचानक से जुन मुझे बोलता है मेरे साथ घूमने चलो, और मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन हम दोनों घंटों तक साइकिल चलाते हैं। जुन मुझे बोलता है यहाँ पे आके तुम्हें कैसा लगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो मुझे फिर से ले जाते हैं। तुम बोलती है इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। गुंडो बोलती है तुम दोनों एक जैसे हो। तुम बोलती है कोई बात नहीं, इसके बाद बताओ। गुंडो बोलती है फिर जुन मुझे बुलाता है और मैंने सोचा मैं उसे मना कर दूंगी। उससे पहले जुन बोलता है सॉरी गुंडो, और जुन ब्रेकअप कर देता है, जिससे गुंडो सदमे में चली जाती है। गुंडो बोलती है उसने मुझे हरा दिया, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बोलती है अब समझी तुम दोनों का रिश्ता इतना कड़वा क्यों है। गुंडो बोलती है अभी बस मैं जुन से नफरत करती हूँ। तुम पूछती है अच्छा तुम दोनों ने एक दूसरे को किस तो नहीं किया। गुंडो बोलती है मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए जो मैं उस जुन को किस करूंगी, लेकिन बस हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। गुंडो बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो क्या तुम खुश हो। तुम बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर गुंडो जुन को बोलती है जो हुआ अच्छा हुआ कि हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं पैदा होगी। जुन बोलता है ठीक है अब हमें और कोई टेंशन नहीं है। गुंडो बोलती है मुझे याद है मिडिल स्कूल में तुमने पूरे 1 साल तक तुमो को इग्नोर किया। जुन चुप हो जाता है। गुंडो बोलती है हमारे ब्रेकअप होने के बाद तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है या फिर ये कोइंसिडेंस है। जुन बोलता है तू है कौन जो मैं तेरी बात मानूं, और मैं तुझे सारी बातें बताना जरूरी नहीं मानता। फिर जुन और तोमो साथ में होते हैं। तोमो बोलती है सही में तुम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। जुन बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तोमो बोलती है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। जुन सॉरी बोलता है। तोमो पूछती है क्या अभी तुम किसी को पसंद करते हो। जुन बोलता है मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। तोमो खुश हो जाती है। जुन बोलता है मेरे को इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिसाकी तोमो से मिलता है, उसके साथ जुन होता है। जुन सोचता है ये मिसाकी तो लड़की थी ना, लेकिन ये तो लड़का निकला। तोमो बोलती है इससे मिलो, ये है जुन। मिसाकी जुन को हेलो बोलता है, जिसपे जुन मिसाकी को मारता है। तोमो बोलती है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। अब जुन मिसाकी से अच्छे से बात करता है। मिसाकी बोलता है कोई बात नहीं। जुन बोलता है तुम कराटे क्लब में हो है ना। मिसाकी हाँ बोलता है। जुन बोलता है कभी मेरे साथ मैच करना, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, जिसपे मिसाकी की फट जाती है। तोमो बोलती है ये पागल जुन तो कुछ भी बोलता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। फिर जुन तोमो को पूछता है तुम कराटे क्लब में उस मिसाकी के साथ कराटे करती हो। तोमो बोलती है पहले मैं गर्ल्स क्लब में थी, फिर बात नहीं बनी, इसलिए मैं बॉयज क्लब में शिफ्ट हो गई। जुन को तोमो के डैड की बात याद आती है, जो बोलते हैं तोमो मेरे डोजो को छोड़ के स्कूल में कराटे करती है, क्या तुम भी डोजो में प्रैक्टिस नहीं करोगे। जुन बोलता है आप चिंता मत करो, मैं तो यहीं पे रहूंगा। ये सोचने के बाद जुन अपना माथा पीट लेता है। फिर जुन तोमो को बोलता है आज हम साथ में घर जाते हैं। तोमो बोलती है आज नहीं जा सकती, मैं तुमसे वादा करती हूँ कल पक्का जाऊंगी। कैरल बोलती है मुझे लगता है इनको डेट पे जाना चाहिए। गुंडो बोलती है ये दोनों तो बेवकूफ है और तुम इन पे ध्यान मत दो। सीन कट होता है जुन पे, उसके साथ मिसाकी होता है। जुन को याद आता है अगर उसने मिसाकी से फाइट करी तो तुम उसको नहीं छोड़ेगी। जुन बोलता है क्या तुम पास में रहती हो। मिसाकी बोलता है हाँ मैं पास में रहता हूँ। फिर दोनों बस में होते हैं। मिसाकी बोलता है क्या तुम कराटे क्लब ज्वाइन करोगे। जुन मना करता है। मिसाकी बोलता है कोई बात नहीं। जुन बोलता है सच तो ये है कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है मैं तोमो को डिफीट नहीं कर सकता। मिसाकी बोलता है लेकिन तोमो बोलती है तुम पावरफुल हो। जुन बोलता है मैं रूल्स के साथ तोमो को डिफीट नहीं कर सकता। मिसाकी बोलता है तुम उसे मारना चाहते हो, ये तो गलत है, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। जुन बोलता है मैं बस तुमो से फेयर फाइट में जीतना चाहता हूँ, और हमारी लड़ाई हमेशा टाइम में खत्म होती है। मिसाकी सोचता है शुक्र है मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। जुन बोलता है अगर मैं ऐसे जीतूंगा तो सब यही बोलेंगे तोमो लड़की है और मैंने फेयर फाइट नहीं करी, लेकिन हमेशा हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, क्योंकि मैं तुमो के जैसा बनना चाहता हूँ। मिसाकी सोचता है जुन भी तुमो को मेरी तरह आइडल मानता है। जुन बोलता है अच्छा हमारे बीच जो बात हुई थी उस बारे में तोमो को नहीं बताना। मिसाकी बोलता है मेरे को छोड़ दे भाई, नहीं बताऊंगा। इसके बाद मिसाकी तोमो को बोलता है कल मैं जुन के साथ गया था। तोमो बोलती है क्या जुन ने तुमसे फाइट करी। मिसाकी बोलता है नहीं हमने बस बात करी, मुझे लगता है जुन काफी कूल है। तोमो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बार जब भी मैं जुन को किसी के साथ मिलाती हूँ वो डर के भाग जाते हैं, लेकिन तुम नहीं भागे, इसलिए मैं काफी खुश हूँ। फिर तोमो बोलती है वैसे तो ये जुन काफी अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लड़की नहीं मानता। तभी जुन भाई प्रकट हो जाते और मिसाकी भीगी बिल्ली बन जाता है। जुन बोलता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तोमो को लगता है ये दोनों दोस्त बन गए। फिर ओगावा और मिफुने तोमो के बारे में बात करते, तभी तोमो बोलती है तुम दोनों यहाँ पे, चलो अच्छा हुआ हमें कंपनी मिल जाएगी, लेकिन दोनों चली जाती है। गुंडो बोलती है क्या तुम जुन के क्लोज हो पाई। तोमो बोलती है जब से हाई स्कूल स्टार्ट हुआ हमने घूमना छोड़ दिया। गुंडो बोलती है देखो हाई स्कूल का टाइम है, अकेली तुम नहीं हो जिसको जुन से प्यार है, अगर तुमने कन्फेस नहीं
किया तो तुम अनजान लड़की से हार जाओगी। गुंडो बोलती है उसको लेके कपड़े पसंद करने जा सकती हो। तोमो बोलती है ये सब सोच के मुझे चक्कर आ रहे हैं। गुंडो बोलती है तुम कैसे भी करके उसे इनवाइट करो। तुम जुन को बोलती है अगर तुम फ्री हो तो कहीं घूमने चलते हैं। ये सुनकर जुन तो चमक जाता है। फिर तुम गुंडो को पूछती है आगे क्या करना चाहिए। गुंडो बोलती है सिर्फ घूमना काफी नहीं है, तुम दोनों डेट पे जाओ। कैरल बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। गुंडो बोलती है इस पागल को भूल जाओ, आज हम तुम्हें सही कपड़े खरीद के देंगे। फिर कैरल और गुंडो तोमो के लिए कपड़े पसंद करने आते। तोमो बोलती है मेरे पास जूते हैं तो तुम दोनों मेरे लिए कपड़े ले लो। इनकी शॉपिंग हो जाती है। तुम उनको थैंक यू बोलती है। गुंडो बोलती है हमने हमारा काम कर दिया, अब सब कुछ तुम्हें करना है। फिर तुम जुन के साथ डेट पे आती है। उसको देख के जुन कुछ नहीं बोलता है। दोनों खेलने आते हैं। तुम सोचती है यहाँ पे मैं जुन के क्लोज कैसे आऊंगी। बैटिंग करने के बाद दोनों बॉलिंग करने आते हैं। तुम जीत जाती है। तुम बोलती है मैं चाहती हूँ हम कैरियोका जाए। जुन बोलता है ठीक है चलते हैं। तुम सोचती है हम यहाँ पे आ तो गए लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं और जुन है। जुन बोलता है क्या तुम पहले गाना चाहती हो। तुम बोलती है मैं तो नहीं गाऊंगी। तुम पूछती है लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ पे क्यों आए। जुन बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे आना चाहती थी और तुम्हारे बिना मेरे लिए फन नहीं है। ये सुन के तुम माइक उठाती है और जोर जोर से गाना गाती है लेकिन जुन तुम की वीडियो बनाता है। तुम बोलती है अब तुम गाओ। जुन बोलता है तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा था। तुम ब्लश करती है और जुन से चुप होने बोलती है। उसके बाद तुम सारी बातें गुंडो को बताती है। ये जुन ने गाना तो नहीं गाया, ऊपर से मुझे गाते रिकॉर्ड कर लिया। गुंडो बोलती है ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। अब जुन सोचता है क्या मैं इसे डिलीट कर दूं। तभी ये दोनों आती है। कैरल बोलती है हमें तोमो की वीडियो दिखाओ। तभी वहाँ पे तोमो आ जाती है और दोनों भाग जाती है। जुन तोमो की वीडियो देखता है, उसमें तोमो उसे देख लेती है। जुन सोचता है पता नहीं क्यों यहाँ पे तोमो अलग फील हो रही है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता। तो क्या जुन तोमो को लड़की मानेगा, गुंडो और कैरल क्या गुल खिलाती है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।